दोस्तों ट्रैफिक क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास के अंदर हम लूसेंट के ऑब्जेक्टिव पर्सन बहुत ही शानदार पर्सन है ना। तो जो पिछली कक्षा थी उसके अंदर मैंने फर्स्ट और सेकंड, ये आज हमारे क्या तीसरा भाग है। और उन प्रश्नों का अच्छे से क्या है बार बार उसको क्या देखिए, हो सकता है वो प्रश्न आपको आते होंगे, आपको लग रहा होगा ये प्रश्न मेरे को तो आते हैं, ये देखने की क्या जरूरत है, ये प्रश्न हो सकता है आते भी नहीं। एक्चुअली के अंदर मैं बताऊंगा आपको, मैं आपको एक बात बार बार बोल रहा हूं। वो बात क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि वो छोटे छोटे पर्सन मिलके एक बड़ा पर्सन बनता है जिसका नाम क्या है कथन निष्कर्ष। कौन सा कथन सही है और कौन सा कथन गलत है। और एक पर्सन और आता है, ए बी सही है, सी या डी सही है, आते हैं नहीं आते, जल्दी बताए आते हैं ना। उस प्रकार की हमें तैयारी करने के लिए छोटे छोटे प्रश्नों को अच्छे से गहराई से क्या समझना होगा, तब हम क्या है उन प्रश्नों को क्या आसानी से कर सकते हैं। आप देखा होगा सीजीएल के अंदर, यूपीएससी के अंदर सबसे ज्यादा ये प्रश्न पूछ जाता है। इसका मतलब क्या, हम लो से लेकर हाई तक अच्छे से सभी प्रश्नों को क्या है अच्छे से कवर कर सकते हैं। चलो आज की सीरीज स्टार्ट करते हैं, आपका ज्यादा समय ना लेते हुए। आपके सामने है, देखिए 51 नंबर प्रश्न आपके सामने है। बहुत अच्छा प्रश्न, ये एक्चुअली में क्या है हिमालय का प्रश्न है, इसको अच्छे से आप समझना। देखिए, गोरो खांसी जयंतिया पहाड़िया संरचना और उत्पत्ति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किसका भाग है? जल्दी बताइए, आपके सामने है। इसका सही उत्तर है प्रायद्वीपीय पठार का। किसका है? प्रायद्वीपीय। आपको लग रहा होगा गोरो खांसी जयंतिया और इसमें क्या बोला है पहाड़ियां, आपको क्या लग रहा होगा पहाड़ियां? पहाड़ियां तो हो सकता है कि हिमालय का भाग है, यह हो सकता है वृहत हिमालय का भाग होगा, यह किसका भाग होगा मध्य हिमालय का भाग होगा, यह किसका होगा शिवालिक एचूल के अंदर। आपको पहले बता दूं ये किसी का भी भाग नहीं, ये किसका भाग है प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। और ये भाग क्यों है ना, ये भाग क्यों? जब मैं आपको हिमालय उत्थान के बारे में जो बताऊंगा ना, किसके बारे में हिमालय को उत्थान नवीन है क्यों है, ट्रांस हिमालय टेटिस महासागर इसका निर्माण कैसे हुआ, ये सभी जो सीरीज है वो हम आगे बात करेंगे, है ना। तो इस प्रश्न को बस आप इतना ध्यान रखिए, इसके अंदर गौरव खांसी जयंतिया पहाड़ियां किसका भाग है प्रायद्वीपीय पठार का। ये क्यों है वो आगे बताऊंगा आपको, ठीक है। अब देखिए 52 प्रश्न आपके सामने, बहुत अच्छा प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा तट पश्चिमी तट का भाग नहीं है? जल्दी बताइए, आपके सामने है, बहुत अच्छा प्रश्न है ये। इसका उत्तर है कोरोमंडल तट। 53 प्रश्न देखिए, भारत का पूर्व समुद्र तट किस नाम से जाना जाता है? आपके सामने है, इसका सही उत्तर है कोरोमंडल। 54 प्रश्न देखिए आप, 54 प्रश्न है, कोंकण तट कहां से कहां तक है, मतलब इसका विस्तार कहां तक है, कहां से इसकी प्रारंभ होता है कहां पर इसका खत्म होता है विस्तार, बताइए। 54 प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है, इसका सही उत्तर है गोवा से दमन। 55 नंबर प्रश्न, 55 प्रश्न देखिए आपके सामने है, देखिए कि लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस प्रकार हुई है? ये प्रश्न मैंने डिटेल में और बहुत ही गहराई से मैंने करवाई, ध्यान रखना आपके सामने। ये प्रश्न आपको गलत नहीं होना चाहिए, पहले बता देता आपको मैं। बहुत अच्छा प्रश्न है ये। परवाल भित्ति मतलब क्या है, परवाल से इसका क्या हुआ है उत्पत्ति, इसकी क्या हुई है लक्षद्वीप। क्या इसका सही उत्तर है? देखिए 56 नंबर प्रश्न देखिए आपके सामने है, स्लाइड देखिए एकदम सामने आपके, कि भारतीय क्षेत्र में स्थित दो प्रमुख द्वीप है। ये भी मैंने करवाए हैं, ध्यान रखना, ये भी गलत नहीं होना चाहिए, पहले बता दूं आपको। आपके सामने अच्छे प्रश्न है, जल्दी बताइए। इसका सही है बेरान और नारकोंडम, ये कहां स्थित है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। 57 प्रश्न देखिए, न्यू मोर द्वीप कहां है? ये भी मैंने बताया है आपके सामने, देखिए ये भी गलत नहीं होना चाहिए आपका, बहुत अच्छे प्रश्न है ये भी। इसका सही उत्तर है बंगाल की खाड़ी में। अगला देखिए 58 प्रश्न आपके सामने है, बहुत अच्छा प्रश्न ये भी। निम्नलिखित में से कौन सा एक द्वीप है, ये बताइए।
इसका सही उत्तर है दीव। अब बात करते हैं 59 नंबर। ये प्रश्न देखिए आप, बहुत अच्छा प्रश्न, ये भी अच्छा प्रश्न है आपके सामने है। स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से क्या है जाना जाता था, ये बताइए आपके सामने है। इसका सही उत्तर है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। आपको पता होगा अपने भारत के अंदर अंग्रेज थे, है ना, मतलब बहुत ज्यादा क्या अत्याचार किया था, मारना पीटना और हमारी संस्कृति को क्या तहस नहस करना, किन्होंने किया, अंग्रेजों ने किया। तो वो जब भारतीय लोगों को बाहर मतलब क्या है अपनी स्थल भूमि है ना भारत की, वहां से कुछ दूर समुद्र के अंदर जिसका नाम क्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह है ना, वहां पर काले पानी की क्या देते थे, सजा देते थे। तो इसका नाम, इसका सही उत्तर अब क्या होगा, इसका सही होगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। वहां कहां पे देते थे काले पानी की सजा, वहां देते थे। 60वां देखिए, 60 बहुत अच्छा प्रश्न आपके सामने है कि लक्षद्वीप समूह कहां स्थित है। ये तो एकदम आसान प्रश्न, इसमें कुछ है ही नहीं, आपको पता है ये अरब सागर, ठीक है। 61 नंबर, दीव स्थित है, बताइए आपके सामने है। ये खंबात की खाड़ी, आपको पता है गुजरात के दक्षिण के अंदर है, याद है आपको कुछ, ठीक है। अगला देखिए 62 नंबर प्रश्न देखिए आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। आपको पता है कौन सा है, रामेश्वर। 63 नंबर देखिए, बहुत अच्छे प्रश्न है ये देखिए, लक्षद्वीप में कितने द्वीप समूह हैं। आपके सामने स्लाइड देखिए, इसका सही उत्तर क्या है, 36। छोटा प्रश्न देखिए, छोटा प्रश्न है थार मरुस्थल कहां स्थित है, ये भी आपको पता है कहां है, मारो राजस्थान, मारवाड़ी के अंदर बोलते राजस्थानी, मारो राजस्थान के अंदर स्थित है। 65वां प्रश्न देखिए आपके सामने है, दक्षिणी गंगोत्री क्या है। ये बहुत अच्छा प्रश्न है, देखिए इसका सही उत्तर होगा अंटार्कटिका में स्थित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र। 66वां देखिए आपके सामने है प्रश्न, वर्तमान में भारत के किस स्थान को सफेद पानी के नाम से जाना जाता है, ये बताइए, बहुत अच्छा प्रश्न है ये। इसका सही उत्तर होगा सियाचिन ग्लेशियर। ध्यान रखना, जो कहां स्थित है, अपने हिमालय में। हिमालय में कहां पर होगा बताइए, ट्रांस हिमालय में, ठीक है। अगला देखिए 67वां प्रश्न देखिए आप, हैदराबाद का जुड़ा हुआ नगर है, आपके सामने सभी बताइए। इसका सही उत्तर होगा सिकंदराबाद। अब बात करते हैं 68वां देखिए, कोच्चि का जुड़वा नगर है, जल्दी बताइए आपके सामने है, एर्नाकुलम। 69वां प्रश्न देखिए आप, जम्मू कश्मीर राज्य का वे कौन सा हिस्सा है जिस पर चीन ने अधिकार क्या है, अधिकारित क्या कहलाता है, मतलब जो चीन ने अपना जो जम्मू कश्मीर का हिस्सा है ना, किसने अधिकार कर रखा है, चीन ने, और गलत तरीके से अधिकार, मतलब वो हिस्सा तो किसका है, भारत का, अधिकार किसने कर रखा है, चीन ने, तो उसे हम क्या कहेंगे आपके सामने, जल्दी बताइए। अक्साई चीन, और यहीं पर भी क्या आई थी, सेना आई थी। बहुत विवादित है ये जो अक्साई चीन वाला ना, मैं आप तुम डिटेल में बताऊंगा क्योंकि ये करंट का पर्सन है, और ये करंट के पर्सन किससे पूछेंगे आपको, क्या करंट में पूछ लेंगे, या इसकी हिस्ट्री निकाल के क्या आपको प्रश्न दे देंगे कि निम्न में से कथन सही पर विचार कीजिए, इससे प्रश्न आते हैं। मतलब करंट की हिस्ट्री और हिस्ट्री से करंट। अगला देखिए 17वां प्रश्न देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है आपके सामने है, भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल है, बताइए आपके सामने है। इसका सही उत्तर है लद्दाख। ये सारे प्रश्न कराऊंगा, टेंशन मत लीजिए। मरुस्थल है, ग्लेशियर है, इसकी रेखा कहां से स्टार्ट होती है, कहां से इसकी मतलब
जब मतलब कितने मीटर तक ऊंचाई पे जाते हैं ग्लेशियर प्रारंभ होते हैं, ये सारे पर्सन बहुत सारे अच्छे से पर्सन है। जब हिमालय कराऊंगा ना आपको किसी भी प्रकार का मतलब क्या टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं एक एक पर्सन आपको डिटेल में कराऊंगा। ये मेरी बात, ये मेरा आपसे वादा रहा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। ये तो आपको पता ही है, भारत का क्षेत्रफल आपके सामने देख सकते हैं। इसका सही उत्तर है 32,70,263 वर्ग किलोमीटर। बहुत प्रश्न देखिए आपके सामने है, बहुत अच्छा प्रश्न ये भी है। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का क्या है, भाग था, जिसे कहा जाता है, बताइए। ये बहुत अच्छा प्रश्न है आपके सामने। इसका सही उत्तर है गोंडवाना लेन। अब देखो ये प्रश्न और हिमालय वाला प्रश्न और नवीन और ट्रांस, इसके सारे मतलब ये जितने भी प्रश्न मैंने बताए हैं ना, इन सबके तार कहां से जुड़े हुए हैं, हिमालय के उत्थान से। किससे, हिमालय के उत्थान से ही। किस प्रकार है ये जब मैं करूंगा ना उसमें अच्छे से आपको समझाऊंगा मैं। आप इतना ध्यान रखिए, इसका सही उत्तर क्या, गोंडवाना लेन है। ठीक है, देखिए 73 प्रश्न देखिए आपके सामने है, देखिए जल्दी देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। कुछ प्रश्न तो ऐसे आते हैं, निम्न में से कर्क रेखा गुजरती है, किस राज्य से नहीं गुजरती। अब ये कौन सा प्रश्न आ गया किसके उत्तर में है, जल्दी बताइए। बहुत अच्छा प्रश्न नहीं है। इसका सही उत्तर होगा मणिपुर। ठीक है, अगला देखिए 74 प्रश्न देखिए आपके सामने, बहुत अच्छा प्रश्न ये भी। निम्नलिखित में से कौन सा नगर कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर अवस्थित है, जल्दी बताइए। ये भी आपके सामने है, 74 प्रश्न है ये भाई। इसका सही उत्तर है अगरतला। किसकी राजधानी है बताइए, त्रिपुरा की क्या है, राजधानी है। और किसके पड़ोसी देश में लगता है ये, बांग्लादेश के। ठीक है, अब देखिए 75 प्रश्न देखिए, बात करते हैं आपके सामने। ये बहुत अच्छा प्रश्न है। हाँ ये देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। अब ये देखिए, जब मैंने मेरी फर्स्ट जो क्लास थी उसके अंदर मैंने ये भी बताया था, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, ये सारे के सारे मेरे प्रश्न मैंने जो मुंह से मतलब बताए हैं, है ना। अब इनके अगर उसकी एक एक लाइन आपको पता होगी ना तो आप उस प्रश्न आसानी से हल कर सकते हो। बताइए ये प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है। इसका सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी सत्य। देखिए कैसे, भारत पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, एकदम सही बात है। भूमध्य मतलब क्या, भूमध्य के उत्तर में तो है ना। कर्क रेखा गुजरती है, उत्तरी गोलार्ध में गुजरती है, तो उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा गुजरती है, इसका मतलब क्या हुआ, भारत के मध्य में से अगर गुजरती कर्क रेखा तो भारत कहां स्थित होगा, उत्तरी गोलार्ध। एकदम सिंपल, ये भी मैंने बता रखा है। भारत की आकृति का चतुष्कोणीय है, ये भी एकदम सही है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में 7वें और जनसंख्या में क्या है, दूसरा। ये भी क्या है, सही है। लेकिन मैं ये भी आपको बता दूं, मैं जनसंख्या के मामले के अंदर हम 1 नंबर पे क्या है आने वाले हैं, और वो हमारे लिए क्या है खतरे की क्या है, घंटी है। ठीक है, तो हमने आज मतलब क्या काम से लगा के 75 से क्या है प्रश्न किए थे। बहुत अच्छे प्रश्न मैंने बताया भी था। अब मैं आपको एक बात बार बार बोल रहा हूं, कौन सी, हिमालय। देखो आपको लग रहा होगा कि आप तो हमें बता तो नहीं रहे हो, बस कह रहे हो आगे बताएंगे। अगर मैं इसको मतलब बीच में अगर बताने लगूं तो आपको भी पता है वीडियो क्या हो जाएगा, अपना जो वीडियो है ना ये क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, है ना। तो मैं आपको जब जैसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न खत्म होंगे ना तो उसके बाद आपको पता भी है, घटना चक्र भी कराऊंगा मैं, उसमें भी अच्छे प्रश्न है। देखिए हम जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे ना, मतलब जितना ज्यादा हम प्रैक्टिस करें ऑब्जेक्टिव प्रश्न, अपना पता चलता रहेगा किससे प्रश्न आ रहे हैं, किस प्रश्न का पेपर सेट हो रहा है। उसी तरीके से हम पैटर्न से चलेंगे ना, तो आप ये मान के चलिए आपका परीक्षा में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं हुई, मैं गारंटी, ध्यान रखा। ठीक है, और जो पिछले जो वीडियो अच्छे से आप देखिए, और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत क्या है धन्यवाद।